कुदाल उठाती है जमीन में मारने के लिए, तभी अनुपमा उसे पकड़ लेती है और जिसे देखकर रजनी बहुत शौक हो जाती है और बोलती है, अनु तू मरी नहीं। अनुपमा बोलती है, बिल्कुल नहीं, मर गई है तो तुम्हारी जमीर, तुम्हारी आत्मा। रजनी खुद से बोलती, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अनुपमा मर चुकी है, अनुपमा मर चुकी है। तभी अनुपमा उसे हाथ लगाती है जिसे रजनी डर जाती है और बोलती, नहीं मैं मरी नहीं, मैं तो जिंदा हूँ। अनुपमा बोलती है, ले तू मुझे छूकर देख सकती है। रजनी बोलती, नहीं ये नहीं हो सकता, तू मर चुकी है, वरुण ने मुझे खुद ही बताया था कि तू मर चुकी है और प्रेरणा जिंदा है। तू मर चुकी है, तू जिंदा नहीं है। अनुपमा बोलती है, वरुण ने तुझे वही बताया जो मैंने उसे बताने के लिए बोला था। ताई बोलती है कि अक्की की अक्की जिंदा है, चाहे तो टच करके देखो। तभी राही बोलती है, मेरी मम्मी मरी नहीं बल्कि वो जिंदा है और तू जैसे राक्षसों का वध करने के लिए वो जिंदा है। मैंने तेरे साथ खेल खेला, तू डरी रजनी और इस डर में तूने सब कुछ सच बता दिया। अनुपमा बोलती है, रजनी तू बेपर्दा हो गई। तभी वहीं पे प्रेरणा आती है और बोलती है, भगवान ने सभी को मार दिया, हमें माँ नहीं मिला। वरुण बोलता है, माँ के नाम पे हमें कलंक मिला है जो अपने बच्चों को ही कातिल बना देती है। प्रेरणा बोलती है, जिसे अपने बच्चों की परवाह नहीं है, अपने दोस्त को धोखा दिया। रजनी बोलती है, मैं तुम दोनों की माँ हूँ। प्रेरणा बोलती है, माँ आप जैसी नहीं होती बल्कि अनुपमा जैसी होती है। राही बोलती है, आप दोस्ती के नाम पे धब्बा, माँ के नाम पे कलंक और औरत के नाम पे काली खू रजनी देसाई। अनुपमा बोलती है, रजनी देसाई तूने तो अपने बेटी को भी नहीं छोड़ा, उसे भी आग पे जलने के लिए छोड़ दिया। रजनी देसाई बोलती है, वाह क्या स्पीच दिया है, इतना स्पीच तो मैं भी नहीं दे सकती, कितना झूठ बोलेगी और कितना झूठ। रजनी देसाई बोलती है, तुझे क्या लगता है तू झूठ पे झूठ बोली जाएगी और यहाँ पे सारे लोग तेरे बात पे विश्वास कर लेगा। इसने मुझसे झूठ बोलकर, ड्रामे कर कहानियाँ बनाकर और इस तरह भूत प्रेत बनकर इसने मुझे डराया धमकाया। रजनी की बातों पे अनुपमा और पूरे चौल वाले हंसने लगते हैं। रजनी देसाई बोलती है, ये मुझे फंसा रही है, आपको लोगों को भी पता नहीं ये किस तरह की औरत है, आप लोगों का चौल मुझसे बेच दी और मुझ पे ही इल्जाम लगा रही। अनुपमा बोलती, तुझे क्या लगता है पहले इस तरह तुमने चौल वालों को फंसाया था और फिर से अपनी बात मनवाने के लिए तैयार है। अभी तुझे एक प्रूफ देती हूँ और मोबाइल में दिखा देती है जो रजनी ने उसे बोला था। रजनी ये वीडियो देखकर बहुत शौक हो जाती है और बोलती है, ये तूने क्या किया, तुमने मुझसे गलती से ये सब काम करवाया है, बल्कि मैंने ये बोला ही नहीं। अनुपमा बोलती है, रजनी अब तेरा सच सबके सामने आ चुका है, इसलिए नाटक करने से कोई भी फायदा नहीं। दूसरी तरफ आप ये देखोगे कि कोठारी हाउस छोड़ने के लिए सभी लोग जा रहे होते हैं। तभी मोटी बाप बोलती है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। पराग कोठारी श्रीनाथ जी को उठाकर ले जाने वाला ही होता है कि मोटी बाप बोलती है, श्रीनाथ जी यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अभी पराग उठाने वाला होता है कि वहीं पे प्रेम आ जाता है और बोलता है, पापा हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। प्रेम की ये बात सुनकर सभी को शौक लग जाता है और बोलता है कि पराग हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। अब नेक्स्ट एपिसोड में आप देखोगे कि मंदिर में रजनी देसाई अनुपमा को मिलती है तो रजनी देसाई अनुपमा से बोलती है कि एक बार अनु तुम मेरे से गले लग जा। अनुपमा बोलती, पहली बार मैंने तुझसे गले लगकर गलती की थी, इसलिए मैं अब दोबारा तुझसे गले नहीं लगूंगी, चाहे जो हो जाए किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। अब चौल का सारा काम खत्म हो जाता है। अनुपमा वहां से जाने लगती है तो चौल वाले बोलते हैं कि रजनी का पर्दाफाश आपने अनुमा किया है, इसलिए आप इस चौल को छोड़कर मत जाइए, ये चौल आपका है और हम आपके, इसलिए प्लीज़ आप इस चौल को छोड़कर मत जाइएगा, आप दोबारा से यहाँ आइएगा। आगे के अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को भी लाइक करें।